चाहिए। जो भजन करना चाहते हैं उसके लिए तो बाहरी कोई बनावटी कोई वस्तु वो खाना ही नहीं चाहिए, भोग लगता नहीं है। पहले आहार शुद्धि, आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवानुस्मृति। आहार शुद्ध होने से शुद्ध मन गठित होता है और शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति होती है, इसलिए पहले आहार शुद्धि। जैसे अन्न ऐसे मन, इसलिए आहार शुद्धि जहाँ तहाँ मिल गया। और आहार तीन विधो प्रकार आहार, तीन प्रकार दोष दुष्ट है, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। आहार का तीन दोष, जाति दोष है प्याज लहसुन मीन मछली आदि जो है ये जाति दोष है, जाति से ही दुष्ट है, ये साधक के लिए सर्वथा वर्जित है। निमित्त दोष है, अच्छा पदार्थ हो लेकिन बाहर में रखा है, धूल मैला मक्खी वक्खी गिरा हुआ है, नाना प्रकार बासी सड़ा गला ना जाने क्या क्या है, छपकली गिर गया, ये सब वस्तु पदार्थ तो बाजार से हम खरीद के लाते हैं, तो यह निमित्त दोष। अच्छा दिखने में अच्छा है लेकिन ना वो दूषित हो गया, निमित्त निमित्त दोष है। घर में भी हमने बनाया है रखा है लेकिन कोई झूठा मोटा विचार नहीं, वो छपकली गिर गया, दुनिया झाड़ू लगा रहे मैला के गिर गया, ठीक है उसको बहुत समय रखा हुआ है, उसको जगह हम भोग लगा रहे हैं लेकिन वो दूषित हो गया, इसको कहते हैं निमित्त दोष। वस्तु अच्छा था लेकिन कोई कारणवश वो दूषित हो गया, इसको कहते हैं निमित्त दोष। फिर आश्रय दोष, आश्रय दोष माने दुर्जन के द्वारा परिवेशित और परिपक्व बनाया हुआ वस्तु पदार्थ, दुर्जन के द्वारा जो काम क्रोधी लोभी ऐसे हिंसुक ऐसे अशेष विशेष दोष दुष्ट जिनकी अंतःकरण वृत्ति बहुत दूषित है, ऐसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो वस्तु बनेंगे, लेकिन साधक वो वस्तु खाने से उसका चित्त दूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा चित्त। फिर असत उपाय अर्जित पैसा, जो पैसा हमारे सही कमाई का परिश्रम के पैसा नहीं है, जो पैसा हमने दूषित उपाय से चोरी नाना प्रकार छल कपट करके ठग करके हमने उपार्जन किया है और वो पैसा हम साधु सेवा में वैष्णव सेवा में लगा रहे हैं, वो तो तुम्हारा कमाई का है नहीं, वो तो चोरी का पैसा, तुम्हारा अधिकारी है नहीं उस पैसा में, तुम्हारा वैष्णव सेवा माना कैसे जाएगा? भगवान देखते हैं इसको तो कमाई का पैसा है नहीं तो चोरी करके लाया है। और वो पैसा उसको अगर साधु कोई खाते हैं तो उसका वो पैसा दूषित होने के कारण उसका चित्त मलिन हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे प्रमाण है। ऐसे ही सबको समझ नहीं पाएगा, ये समझ पाएगा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो समझ जाएगा जो ये अन्न दोष के कारण हमारे चित्त ऐसे मलिन हो गया। तो सत्य घटना है, बंगाल की एक घटना। एक दिन एक साधु आए हैं एक गृहस्थी के घर, घर में तुलसी है, अच्छा है, सज्जन है, मंदिर भी है, भूखे तो प्यासे थे ही, राधे श्याम किए हैं और वो वैष्णव से भी थे, बड़े संत प्रेमी थे। लेकिन वो ब्राह्मण जो था वो ये ब्राह्मण पूजा अर्चना ये सब श्राद्ध क्रिया आदि करते थे, वही उनका इनकम था। तो उनके लिए रहने के लिए मंदिर था, जो साधु है रहने दो मंदिर में रहने दो, वहीं पर नहीं बाबा आप यहीं रहिए, बस यहीं पर भोजन बनाइए, बरामदा में भोजन बनाइए अपना, यहीं पर रहिए। ठीक है बाबा, तो रसोई किया, रसोई करके प्रसाद पाया भोग लगा के, उसके बाद ही बुद्धि विपर्जय हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गया, संध्या हो गया। और ठाकुर जी का कुछ गहना था, हार फिर मुकुट आदि, उसके मन में लोभ आ गया, भाई ये बहुत सारी गहना है, ये पैसा अगर मिल जाए, शयन सोना मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा, मजा। कभी इसका मन में ऐसे कभी कामना कभी नहीं थी, कभी आई नहीं ऐसे कामना मन में कभी, लेकिन उस दिन न जाने कैसे बुद्धि विपर्जय हो गया, जिस विपर्जय के कारण बुद्धि भ्रमित होने के कारण ऐसे बुद्धि विपर्जय जो कि वो चोरी करने का मनोवृत्ति हो गया। तो ठाकुर जी का गहना आदि सब इकट्ठा करके थैला भर के, और वो लोग जानते साधु हैं, फरार हो गया, फरार हो गया। सुबह उठ करके देखते साधु है नहीं, मंदिर में चोरी हो गया, अरे ये तो साधु नहीं थे तो चोर था, बहुत भूल हो गया। गांववासी भी इकट्ठा हो गए हैं, अब मिलेगा कहाँ, चोर है, सामने मिलने से तो पिटाई उटाई ठोकाई करते, लेकिन मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा नहीं। साधु चलते 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 जब कई प्रहर हो गया, फिर उसका बुद्धि अब ठिकाना में आ गया, अरे हमने चोरी क्यों किया, हमारे ऐसे बुद्धि भ्रमित कैसे हो गया, ऐसे बुद्धि भ्रमित कैसे हो गया, ये तो बड़ा अन्याय है, हाय हाय, हमने भजन करने आए और हमारे इस तरह से बुद्धि बिगड़ जाए, आहा हा, ऐसे बुद्धि लेकर के हम कैसे भजन करेंगे, हमारी बुद्धि की शुद्धिकरण हुई नहीं अभी, हमारे मन में ऐसे हीन प्रवृत्ति हीन विचारधारा, हम साधु कहलाते हैं, भजन करते हैं, ऐसे मानसिकता लेकर के हम तो अच्छा इंसान भी कहने लायक नहीं है। पहले तो इंसान बनो फिर साधु बनना, साधु बहुत दूर की बात है, पहले इंसान बनो। हमारे गुरुजी कहते थे, कभी क्रोधित हो जाते हम लोग उनके ऊपर तो बड़े नाराज होकर कभी कभी कहते पहले भद्र बनो फिर भक्त बनना, पहले भद्र बनो। ये मनुष्य का स्वभाव है, चोरी नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को देश नहीं करना, सबका भला करना, ये मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है। साधु नहीं, साधु इससे ऊपर, साधुता इसके ऊपर है। ये सब मनुष्य का ये धर्म होना चाहिए, मानव धर्म। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम विवच एतत् समस्या प्रकृत धर्म पंच लक्षणम, ये धर्म सब मनुष्य को होना चाहिए। साधुता इसके ऊपर है। तितिक्षवा कारुणिक सुरीत सर्वदेहिनाम अजत शत्रु शांता साधु साधु भूषण, ये गुण जिनमें वो साधु है। अरे हम तो साधु होने का लायक नहीं, हम तो साधारण मनुष्य कहलाने का लायक नहीं है, हाय हाय क्या करें। तो चलो वहीं जाए, लौट के जाइए, कहना वहाँ पहुँचा दे।
तो सोचते हैं भाई तो जाने से तो हमको पिटाई करेगा क्या, शायद जान भी खतरा में आ सकता है, ऐसा पिटाई होगा जो प्राण भी जा सकता है। तो सोचते बढ़िया है, जैसे पाप किया तदनुसार हमको सजा मिलनी चाहिए। चल दिए, चलो चलते चलते संध्या के साथ टाइम हो गए हैं यार, सब इकट्ठा हो गए घर में। ये भाई ऐसे चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। एक साधु बेशी दुष्ट आकर के ऐसे मंदिर का समस्त गहना चुरा के ले गया। इतना में देखते साधु आ रहे हैं, देख करके सबको अरे वही तो साधु आ रहे हैं। हाँ, अरे भाई साधु आ रहे कैसी बात है? अच्छा ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलना, देखो क्या कहते हैं। अब आ तो गया है, अब तो हमारे पकड़ के भीतर आ गया है, अब भाग के जा नहीं सकता है। आप तो हड्डी फड्डी तोड़ करके उसको चखाएंगे अच्छी तरह से, चोरी करने का नतीजा। पहले आने दो। साधु जी आए हैं, आकर के गृहस्थ के मालिक उनको कहते हैं, खूब नाराज हो गए, कल ने तुमने जो हमको अन्न दिया, जो हमने रसोई किया, वो अन्न कहाँ का था, किस पैसा का, कौन सा पैसा का ये कमाया हुआ धन था, ये बताओ पहले, फिर हम बताएंगे। तो बोलता है हम तो जजमान हैं, हम जजमान का घर से लाए थे। जजमान है, पूजा पाठ करते हैं, सब श्राद्ध क्रियाकर्म करते हैं, जजमान के घर जाते हैं तो जजमान उनको चावल दाल सब घर में सीधा दे देते हैं, उसी वही उनकी कमाई है। जजमानी ब्राह्मण कहते हैं। पहले ऐसे ब्राह्मण लोग ऐसे क्रियाकर्म करके अपनी जीविका निर्वाह करते थे। अभी तो सब सब चलता है, ब्राह्मण सब कर्म करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ब्राह्मणोचित कर्म ही करना जरूरी था, अपने वर्ण आश्रमोचित कर्म करना जरूरी था। क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, वैश्य जो बिजनेस करेंगे इत्यादि करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, अभी तो संक्रमित हो गया, नाना जाति का संमिश्रण हो गया। अभी तो गुण भी नहीं है, अभी तो वो जाति भी नहीं है, अभी तो जाति एक प्रहसन है। ये जातिवाद तो हमारे लिए सबसे बड़ा विघातक हो रहा है। और ये प्रोत्साहन देने के लिए हमारे राजनेता लोग बड़े आगे बढ़ रहे हैं। जातिवाद, जाति गणना करो, जाति गणना हमको बांटने के लिए। हमको कभी सम्मिलित हो नहीं पाएंगे, हम कभी एकीभूत हो नहीं पाएंगे, हमारे कभी यूनिटी होना संभव नहीं है, हम दुर्बल हो जाएंगे। मन से हटा दो ये जातिवाद को, जला दो। ये नेता लोग जब आए हैं ऐसे जातिवाद, इसको खबर उनको प्रोत्साहन नहीं देना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के आ रहा है। ये जातिवाद फैला करके हमारे सनातन धर्म को दुर्बल करने के लिए ये आ रहे हैं हमारे सामने। जाने दो। तो बोले हम तो लाए हैं, ये तो जजमान के घर से, जाओ जजमान के घर। किसके घर से लाए थे चावल? गए हैं जजमान के घर। अरे भाई तुमने जो चावल दिया, तुम क्या काम करते हो? पहले खबर मिला कि वो जजमान चोरी करता है, चोरी करता है। ब्राह्मण आया, चोरी का धन वो चावल दे दिया, और वो खा करके उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऐसे खतरनाक है, इसको कहते हैं आश्रय दोष। आश्रय दोष ये देखने में आता नहीं। हम भंडारा खाते हैं, किसी ने निमंत्रण दिया, हमने भंडारा खाते हैं, लेकिन कैसे पैसे ये तो हमको पता नहीं है। हम तो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन नहीं, ये जहर खाते हैं। इसलिए महाप्रभु बहुत सावधान किए हैं। जिब्बा लालसा है जे इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिब्बा लालसा से इधर उधर भागते हैं, खाना पीना चटपटी। बोले कृष्ण नहीं, कृष्ण को मिलना मुश्किल है उनको, है ना। वैष्णव भैया करो, किसी न मांगी वो अजाचक वृत्ति किंबा शाक फल खाइबो। वैष्णव जो भजन करेंगे वो किसी को मांगेंगे नहीं, अजाचक वृत्ति किंबा शाक फल, जंगल का फल मूल। फिर देखते हैं महाप्रभु, ये तो बहुत कठिन बात है, शाक फल फूल भी मिलेगा नहीं, तो जंगल है नहीं, तो भूखे मरेगा। अजाचक वृत्ति भी संभव नहीं, कब कौन देगा, कब देगा, और देगा वो कैसे देगा, वो शुद्ध है कि नहीं, ये तो हमको पता नहीं चलता है। हम अजाचक वृत्ति है, तो महाप्रभु देखते हैं ये तो कठिन है थोड़ा सा, अभी कलि युग में साधक के लिए पालन करना बड़ा कठिन है। तो प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा बदल दिया है, बदल दिया है। मांगिया जाचिया करो उदर भरण, निर्जन था किया करो नाम संकीर्तन। बस अब थोड़ा सा उसमें महाप्रभु देखते हैं थोड़ा कठिन हो गया, कलियुगी जीव है, अब ऐसे संभव नहीं है, तो सर प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बदल दिए हैं। क्या ना, मांग करके माधुकुरी मांग करके सिर्फ उदर भरण के निमित्त, सिर्फ अपने ग्रासा अपने शरीर धारण के लिए जितना जरूरत है उतना ब्रजवासी के घर से टुकड़ा मांग करके, और निर्जन था किया करो नाम संकीर्तन से, है ना। तब जा करके बोले ये तो हमारे जजमान के घर से लाए थे। तो साधु ने बड़ा गाली दिया, बहुत तुमने हमारा धर्म नष्ट कर दिया, तुमने हमको भ्रष्ट कर दिया, ये लो तुम्हारा सोना फेंक दिया उनके सामने। हम जीवन में कभी ये मुंह मुड़ के देखा नहीं, हम घर बार छोड़ के, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब छोड़ छाड़ के हम आए हैं भजन करने के लिए। आप तुमने ऐसा अन्न खिला के हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि भ्रमित कर दिया। स्पष्ट दोष ऐसा है। मैं बताऊँ मेरे जीवन की कहानी, छोटा सा, लज्जा तो हो रही है बोलने में, आप लोग कुछ माइंड नहीं करेंगे तो, बोलना लज्जा तो हो रही है, फिर भी कह दूँ। हाँ, आप लोग तो अब हीन दृष्टि से हमको देखेंगे नहीं तो अच्छा कोई बात नहीं, देखने से कोई जो किया है हो गया। हाँ, रहने दे, क्या सत्य बोलने में क्या दोष है, उसमें क्या, जो सत्य है तो सत्य है, तो रहने का क्या है, अपने को छुपाने का क्या है भाई। साधु है, छुपाना नहीं है, अपना दोष को सबके आगे कहना चाहिए। बहुत दिन हम तो घर छोड़ के आए हैं बहुत साल हो गया, हम कोई नशा पेशा तो करते नहीं थे। तो पहले तो एकदम पहले थोड़ा सा खैनी थोड़ा ले लिया करते थे, खैनी पूर्व के अभ्यास, वो भी बहुत साल हो गया, 40 साल हो गया वो भी, तो उसमें कोई संबंध नहीं, संपर्क नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसा तो होता है। तो हमने गया हरिद्वार जा करके एक भक्त गंगा किनारे में मिला, 40 साल पहले की बात है।
तो हम बोले भैया कहाँ से आए, वो भी बहुत श्रद्धा से हमको दंडवत प्रणाम किया। हम अब कहाँ जाएंगे, हम लोग उत्तराखंड जाएंगे। तो हमने बोला अब कहाँ से आए हैं, फलाना से आए हैं, क्या बात है। अब ना हमारे ऐसा है ना, हमारे पैसा कौड़ी बहुत है, लेकिन हमारा मन भगवत चरण में भजन करने के लिए हमारा बहुत मन में इच्छा होती है। आता हूँ मैं, भग भग के आता हूँ, आपको संयम कर नहीं पाता हूँ, मैं बार बार घर छोड़ के आता हूँ। लेकिन बाबा हमारी एक स्वभाव बहुत ख़राब है। हमारे क्या स्वभाव है, मैं नशा करता हूँ, ये शराब की नशा मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। हम कह दिया भाई ये तो छोड़ना पड़ेगा भजन करने के लिए, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा कुछ पैसा कौड़ी ले लीजिए। हम लोग पैसा तो हम लेते नहीं, उस समय पैसा छूते नहीं थे। हमने चले गए उत्तराखंड हो करके हम आए हैं हरिद्वार, और अकेला आए हरिद्वार आकर के वो भक्त को दिखा, अरे भैया तुम, अरे बाबा आप, हम लोग उत्तराखंड से आ गए हैं। अच्छा बढ़िया बाबा कुछ पा लीजिए। हमने भाई बाजार का कोई वस्तु हम पाते नहीं नहीं कोई भी वस्तु जो भी हो, कुछ भी हो, दुकान है ना, आप कुछ खा लीजिए। हमने भाई बाजार का कोई वस्तु हम खाते नहीं है, बाजार का बनावटी वस्तु। तो बाबा तो कुछ भी स्वीकार कर लीजिए, कुछ भी हो। तो हमने देखा इसको, उसके संतुष्टि के लिए हम बोला ठीक है, तुम एक कप, बढ़िया दुकान हो तो थोड़ा कुल्ला में एक कप चाय पिला दो। हाँ, तो कुल्ला में तो एक कप चाय पिला दिया। चाय पीने के बाद हमारी बुद्धि बिगड़ गया। हमारे मन हुआ करो नशा करेंगे, नशा करेंगे, क्या करेंगे नशा। अरे भाई हम साधु क्या, उसके पहले हम नशा करते नहीं हैं, हमारे कोई आदत नहीं ना, उसे हमारे खोपड़ी में चढ़ गया, नशा करना पड़ेगा। तो क्या करें, एक तो फिल्टर विल्स किंग साइज का एक फिल्टर विल्स खरीद लिया, लेकर के फूक रहे हैं गंगा के किनारे बैठ करके, फूक भी रहे हैं। हर चिंता करें भाई हमने तो सिगरेट फिगरेट ये सब कभी नशा तो किया नहीं, ऐसे साधु बन के पहले पूर्वाश्रम में तो बता लगा है। ये हीन बुद्धि, हमारा बुद्धि विपर्जय कैसे हो गया। अरे भाई छोड़ नहीं, यहाँ फूक रहे हैं, फूक भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आप लोग को धिक्कार भी दे रहे हैं और फूक भी रहे हैं। हमारे साला बड़ा बेशरम है, हम साधु बन के हमने ऐसे स्मोकिंग कर रहे हैं, हाय हाय सी अब फूक भी रहे हैं। बताओ क्या दुर्दशा। फिर हमने फेंक करके मुंह कुल्ला उल्ला करके, ऐसे ऐसे दुर्दशा हमारी कैसे हो गई है, ये मानसिक स्थिति हमारी कैसे हो गई है, ऐसे बुद्धि विपर्जय कैसे हो गया है, क्या कारण है। नशा तो है नहीं, हमारा आग्रह भी नहीं है, हम करती भी नहीं है। फिर देखा वो जो शराबी था, उस शराबी का पैसा खा करके एक कप चाय से हमारा बुद्धि बिगड़ गया। मैं सत्य घटना कहता हूँ, उस दिन से कान पकड़ लिया, ये भगवान ऐसे पैसा ऐसे पलक में बुद्धि को इस तरह से कहाँ ले जाता है, कोई गारंटी नहीं। आज 40 साल पहले की बात है ना। ऐसे अन्न दोष बड़ा खतरनाक दोष है। शुद्ध हृदय जो है वही सिर्फ जान सकता है, बाहरी लोग ये जान नहीं पाएगा। साधारण जिसका चित्त वृत्ति मलिन है वो ये समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो भजन करते हैं अंतःकरण शुद्ध है, और अन्न दोष उसको एकदम बिल्कुल तुरंत उसको एक्शन करेगा। ऐसा अन्न दोष तो त्रिविध दोष वर्जितो, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, त्रिविध दोष वर्जितो, शुद्ध आहार और भगवत निवेदित वस्तु जो है ये स्वीकार करना चाहिए, तो जाकर के भजन होगा, नहीं तो भजन होना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से आहार शुद्धि, संग शुद्धि, तत्सहित भगवत कथा मृत श्रवण, हरि कथा मृत श्रवण, भक्त मुख से हरि कथा श्रवण, भक्त कथा मृत श्रवण, ये अमृत प्रवाह है। इस कथा श्रवण के द्वारा हमारे अंतःकरण की जो मलिनता ये नष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मार्जन है भजन, साधु संग अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। यह पराजय अज्ञान अविद्या कैसे नष्ट होता है, साधु संग से, सत्संग से, ये भक्त कथा श्रवण करने से। इसलिए ये अमृत प्रवाहिनी धारा, भक्त कथामृत सुधा जो यहाँ परिवेशन हो रहा है, ये हमारे महौषधि स्वरूप है। जो महौषधि हमारे अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए बहुत अनमोल दवा है। हरि कथामृत, भक्त कथामृत सुधा। आज हमारे लिए